हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको समझाने जा रहे हैं, बतलाने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स एलिमेंट्री कैलकुलस अर्थात प्रारंभिक कलन का यूनिट थ्री के अंतर्गत चैप्टर 9, क्योंकि यूनिट 3 की शुरुआत होती है चैप्टर 9 से, जिसमें आपने पढ़ा है कर्वेचर अर्थात वक्रता। तो इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। क्वेश्चंस के पैटर्न देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, कितने कम समय में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज का होने वाला है। आपको इसमें बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि किस तरीके से अपने को तैयारी करनी है। और तो और खास बात यह है कि इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ होगा, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, बीएससी की तैयारी के लिए आपको ये चैनल बहुत हेल्प करेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस को हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाएंगे, ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अपने को क्वेश्चंस आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। अब बहुत से प्रकार के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वक्र का समीकरण अर्थात इक्वेशन ऑफ कर्व आपको किस हिसाब से आपको प्रश्न में दिया है, कौन से रूप का आपको समीकरण दिया है। क्या वो कार्तीय रूप का है अर्थात कार्टेशियन फॉर्म का है, क्या वो पोलर फॉर्म का है अर्थात ध्रुवीय रूप का है, क्या वो प्राचलिक रूप का है अर्थात पैरामेट्रिक रूप का है। तो उस हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से फॉर्मूले लगाने हैं और फिर उसको सवाल को बनाना है। इसलिए ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे जो सवाल है उसकी वैरायटी बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे पहला देखा है अपन ने, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु x y पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, परवलय अर्थात पैराबोला। तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के पॉइंट x y पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को पता करना है। तो ये तो केवल एक सैंपल वाला है, सैंपल के लिए अपने ये सवाल लिखा है वैसे ये इंपॉर्टेंट, परंतु ऐसा नहीं कि यही इकलौता इंपॉर्टेंट है। आपको कार्टेशियन वाले में, यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन जब आप देखेंगे ना, तो उसमें आपको इलिप्स के लिए भी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है अर्थात दीर्घवृत्त के लिए। और उसी प्रकार के और 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। तो मैंने सैंपल के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैंने आपको साथ में ये भी बतला रहा हूँ कि कार्टेशियन कर्व के लिए आपको और भी अनेक सारे सवालों को आपको तैयार करना है दोस्तों। ठीक है, अब कार्टेशियन के बाद आप आ जाइए पैरामेट्रिक फॉर्म में। अगर आपका कर्व का इक्वेशन दिया हो, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। सिद्ध करो कि वक्र x की घात 2/3 धन y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3 के बिंदु इतने पर वक्रता त्रिज्या इतनी है। बहुत बार पूछा गया, तो ये आपका प्राचलिक सूत्र के मदद से बनेगा। इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल भी आप लोग सारे के सारे कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरे नंबर में मैंने पहले से ही राइट का चिन्ह लगा लिया है, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है। हृदयाभ अर्थात कार्डियोइड r इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के बिंदु r थीटा पर वक्रता त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक तो ये सवाल, और दूसरा इसी टाइप का एक और सवाल है जिसमें लिखा है r इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो वो भी कार्डियोइड है, उसके भी बिंदु r थीटा पर आपको वक्रता त्रिज्या का जो मान है, वक्रता त्रिज्या के लिए जो सूत्र है, उसको आपको निकालना है। दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु पोलर कर्व के लिए आप और भी अनेक सवालों को आप तैयार कीजिएगा। एक न क्वेश्चन आता है इसमें से। फिर आते हैं अपन थोड़ी और वैरायटी में। ओरिजिन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को पता करना है, तो उसमें आपको ये दो सवाल हमने लिखे हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने की अनेक सारी विधियां हैं। सभी विधियों के मतलब सभी विधियों के वीडियोस बनाए जा चुके हैं, तो आप जरूर देखिएगा, चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू ओरिजिन, ठीक है, यानी मूल बिंदु से गुजरने वाली वक्रता जीवा का की लंबाई। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू ओरिजिन, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस होगा, यानी कि अक्षों के समांतर वक्रता जीवा और मूल बिंदु से जाने वाली वक्रता जीवा, इन दोनों की लंबाइयों के सूत्र आप याद कीजिएगा, क्योंकि ये सवालों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है,
जैसे इसके कुछ सैंपल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये सब पूछे गए हैं, है ना भाई। यहाँ पे दिखे कार्डियोइड आर इज इक्वल्स टू ए वन प्लस कॉस थीटा की ध्रुव से होकर जाने वाली वक्रता त्रिज्या की लंबाई 2015 में पूछा गया, और भी न जाने कितने बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो ध्रुव से होकर ओरिजिन मूल बिंदु यहाँ पे देखो, जब अपन पोलर इक्वेशंस पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में ओरिजिन को ही ध्रुव अर्थात पोल कहा जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ओरिजिन को अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो ध्रुव मतलब इसी की बात हो रही है। तो उससे होकर जाने वाली वक्रता, मेरे से फिर यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ से ये वक्रता जीवा होगा ना, वक्रता त्रिज्या नहीं है ये, क्या है? वक्रता जीवा है ये, वक्रता जीवा की लंबाई, यानी कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। दोनों अलग अलग चीजें हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर अलग है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो वक्रता जीवा की लंबाई अपने को ज्ञात करना है। वैसे एक और क्वेश्चन है, यदि वक्र इतने के बिंदु पर अक्षों के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई इतनी इतनी हो तो दर्शाइए कितना। ये भी पूछा गया है 2017 में, और भी अनेक बार पूछा गया है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो दो कैटेगरीज में यहाँ पे क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं। एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता त्रिज्या के सवाल, और वक्रता जीवाओं अर्थात कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के सवाल। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये यूनिट 3 का केवल एक हिस्सा हुआ, अभी तो यूनिट 3 के अनेक हिस्से बचे हुए हैं जिन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस में बनाता चलूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हर एक चैप्टर के वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस बनाए जाएं, तो जरूर चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों खास बात यह है कि इसके पहले के चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बनाए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए होंगे, जरूर जाइए, जरूर देखिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।